May I come in, sir? Come in. May I sit? Yes, बैठिए। Okay, sir. Come. क्या नाम हुआ आपका? सर सुदर्शन कुमार। सुदर्शन जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने 10th और 12th जेई प्रोग्रेस केरला से किया है और बीटेक में बीआईटी मिश्रा। और मुझे हॉबी क्रिकेट खेलना और वॉलीबॉल खेलना फुटबॉल खेलना पसंद है। और खाली समय में ये पेंटिंग कर लेता हूँ या फिर कुछ गाना सुनना या फिर कहीं पर टहलने चल जाता हूँ। तो जैसा कि आपने बोला जी कि कि आपको खेलना पसंद है, जी सर। टहलना पसंद है, और क्या बताया आपने? और प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट। प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट। अच्छा, मान लो एक हमारी इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जी सर। तो वहाँ आपके इस हॉबी का मैं क्या करूँगा? सर जैसे सिविल इंजीनियर तो मतलब एथलीट होता है ना कि मतलब साइड इंजीनियर में भाग दौड़ तो करना पड़ता है सिविल इंजीनियर में। तो खेल-कूद से वैसा नेचर बन जाता है कि मतलब सब भाग दौड़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि खेल-कूद एक सिविल इंजीनियर को खेलना कूदना आना चाहिए, जी सर, मतलब साइड से होता है। तभी जाके वो काम करा पाएगा। जी। तो उसके लिए उसको टेक्निकल स्किल्स नहीं की सर तो वो ज़रूरत चाहिए, नहीं है। वो तो बहुत ज़रूरी चाहिए सर। तो क्या-क्या आपको आता है? टेक्निकल स्किल्स में किस-किस टेक्निकल स्किल्स को आपने अभी तक अर्जित किया है? सर बीबीएस किया है, बीओकी किए हैं और आपका कॉस्ट एस्टिमेशन किए हैं और सर्वे क्वांटिटी सर्वे किए हैं। अच्छा, एक मैं ये और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ से आने से पहले कहीं काम किया है क्या आपने? जी सर मैंने 1 मंथ और 6 मंथ इंटर्नशिप किए थे और रामगढ़ में ही और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया। अच्छा, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने बताया बीबीएस, तो बीबीएस तो नॉर्मली कहीं नहीं बताया जाता है, जब तक आप काम नहीं किए होंगे तो आपको जी पता सर। नहीं होगा। चलिए, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो आपने बीबीएस कहा है। तो अब सिंपल सा हमको ये बात बता दीजिए कि बार बेंडिंग शेड्यूल से आप समझते क्या हैं? सर बेसिकली बार बेंडिंग शेड्यूल होता है कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ये होता है कि मतलब जो रेनफोर्समेंट बार है उसको मतलब किस तरह बेंड किया जाता है कंक्रीट वगैरह और स्लैब और बीम में, इसलिए इसको करते हैं इसको मतलब वेस्टेज ना हो साइड पर स्टील वगैरह का। अच्छा, वेस्टेज ना। जी सर। अच्छा, तो आप एक चीज़ हमको बताइएगा, जब हम ये बात करते हैं, तो अभी जो जनरली हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जी सर। तो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है हमारे इस इंडस्ट्री में? सर ये तो पता नहीं है। पता नहीं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि एक, अब जब बीबीएस की बात करें तो मैं बीबीएस से ही बात करूँगा जी सर। कि एक जो रेनफोर्समेंट जो होता है, रिबार जो होता है आपका, जी सर। तो उसकी लेंथ फीट में कितनी होती है? सर 40 फीट होती है 40 फीट। और मीटर में 12 मीटर होती है। क्या? 12 मीटर होती है length में। 12 मीटर होती है। अच्छा, अगर मैं इसको कटिंग करवाना हो, तो हमारा वेस्टेज कम हो सके, तो मिनिमम कटिंग और बार कितना होना चाहिए? आपको अभी कोई लेंथ नहीं दिया गया है। जी मैं सर। आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी मान लो आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, कोई भी बार आप 12 मीटर का लाए हैं जी सर। और आपको लगवाना है, कहीं लगाएँगे, तो आपको मिनिमम कितना उसका लेंथ कटवाएँगे ताकि जो उसका जो बचे तो हम यूज़ हो सके मेरा उसका? सर जैसे हम लोग निकालते हैं नेटवर्क करके ना, एक फॉर्मूला होता है एस कोड में और डी स्क्वायर बाई वन सिक्सटी मैं टू। वो नहीं पूछ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा सर। चलिए छोड़िए, तो ठीक है, अभी आप डी स्क्वायर वाला उसकी बात कर रहे थे, तो मैं आपसे यही यही सवाल पूछूँगा कि एक बार जी सर। है ना? और उसकी लेंथ है 5 मीटर, जी सर। है ना? 5 मीटर लेंथ है और 12 एमएम का डायामीटर का है, जी सर। ठीक है? तो उसका वेट कितना होगा? तो जैसे आपने बोला कि उसका लेंथ 5 मीटर है और 12 मीटर का डाया है, तो सर एक टाई स्क्वायर से फॉर्मूला दिया था डी स्क्वायर वन सिक्स टू पॉइंट टू। तो जो डी दिया यहाँ पर डाया दिया हुआ बार का, तो 12 में से पुट करेंगे, उसमें से क्या है ना जो जो वैल्यू आएगा वो 1 मीटर का वैल्यू आ जाएगा। फिर जो उससे केजी आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर का आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट मैं आपसे सवाल पूछूँगा, ये आपने तो ये फ़ॉर्मूला बताया, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर बार 12 एमएम का बार है, उसका 1 मीटर का लेंथ कितना होगा? 1 मीटर का लेंथ। रिपीट सेकंड। क्या? रिपीट अगेन। रिपीट अगेन?
और कितना होना चाहिए वैसे उसका यूनिट वेट डायरेक्ट, हमें अगर वो डायरेक्ट केजी में चाहिए तो अगर कैलकुलेट बिना करें फार्मूला लगाए? सर तो ये फॉर्मूला है। आपने बोला काम किया है तो ये तो पता होना चाहिए। जी सर। चलिए आप बताएंगे, साइट वगैरह किया है आपने? साइट हाँ? तो थोड़ा बहुत तो विजिट किए थे साइट वगैरह। लेवल ट्रांसफर कर सकते हैं? जी सर। तो लेवल ट्रांसफर करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती सर एक तो लेवलिंग पाइप का यूज होता है, फिर आपका एक ऑटो लेवल का होता है। है? और अच्छा। अच्छा, लेवलिंग पाइप का जैसे आपने नाम लिया, बहुत बढ़िया नाम है और अभी तक यही चलन में आ रहा है, जी सर। लेवलिंग पाइप। क्या इसको आप यूज टू हैं आप इससे? जी सर। क्या आप लेवल करवा सकते हैं? जी सर। तो आप मुझे बताइएगा कि जो लेवल पाइप है ना, जी सर। ये किस मटेरियल का बना होता है? सर पीवीसी पॉलीक्लोराइड क्लोराइड कुछ होता है ना सर, ये उससे बनाता है पीवीसी पीवीसी पाइप। फुल फॉर्म क्या बता रहे थे आप? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। बढ़िया है, बढ़िया। थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं है, एकदम रिलैक्स होके बताइए। जी सर। तो अब आप एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो पाइप है, लेवल पाइप, जो लेवल ट्यूब जिसको बोलते हैं, इसकी डायमीटर कितनी होती है? सर इसकी डायमीटर 3 mm। 3 mm? जीरो सर तो याद नहीं, कुछ खिला रहे सर। आप बोले यूज टू है उससे, तो यूज टू है तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए। जी सर। होना चाहिए कि नहीं होना जी सर चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, मार्केट में ये कैसे मिलता है? मीटर के सर। मीटर के हिसाब से या केजी के हिसाब से? केजी केजी। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है? ये जो आप लेवल ट्रांसफर कराते हैं, इसका क्या रीज़न है और कैसे कर पाते हैं? सर बेसिकली ये फॉलो करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। जैसे क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग पानी फिल करते हैं, फिर उसमें जो सारा एयर वॉइड है लोग बाहर करते हैं, ठीक है। पानी का एक क्या करते हैं, एक एंड पे हम लोग वहाँ मिलाते हैं, दूसरा एंड को दूसरे एंड पे ले आते हैं। वही अगर जो उसका राइजिंग एंड फॉलिंग होता है, अगर दोनों बराबर है तो लेवल कर देते हैं। लेवल कर देते हैं। जी सर। क्या बताया सुदर्शन? जी सर। सुदर्शन, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके इसमें टेक्निकल स्किल्स में और भी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपने लिखा है एस्टिमेशंस, क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जी सर। लॉ ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं आप? थोड़ा बहुत आता है सर। जानते हैं ना? तो एक सिंपल सा सवाल है आपसे, जो इस बिल्डिंग की बात मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सवाल ये है कि आप डीपीसी का नाम सुना? डीपीसी। जी सर। क्या होता है डीपीसी? डेन डेन कंक्रीट। क्या? सर कितना बुला रहे हैं सर। अच्छा, चलिए, हमको फुल फॉर्म अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे इतना सा जवाब दीजिए कि जो डीपीसी का है मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? सर मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा करते हैं, उसको मीटर स्क्वायर में क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं कि कंक्रीट ये किसका बना होता है, कंक्रीट का ही बना होगा। जी सर। तो आखिर हम इसको स्क्वायर में क्यों कर रहे हैं, जब भी जानते हैं कि हम कंक्रीट को सर volume में क्योंकि इसका करेंगे? थिकनेस होता है बहुत कम होता है, इसलिए वॉल्यूम में नहीं ले सकते हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर में करते हैं सर। क्या? इसको थिकनेस जो लेते हैं हम लोग वो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल ही लेते हैं। कितना होता है सर दोनों 50 mm का लेते हैं। मिनिमम थिकनेस? कितना डीपीसी का है? 50 सर। है? 50 mm। ठीक है। अच्छा, डीपीसी प्रोवाइड क्यों करते हैं? और जो वाइल का जो वाटर रेजिस्टेंस वो बुझाने के लिए प्रोवाइड करते हैं टीपीसी। क्या? वाटर रेजिस्टेंस। रिलैक्स, एकदम इतना धर फरा नहीं, आराम से जवाब दो, कोई दिक्कत सर वाटर रेजिस्टेंस का रेजिस्ट करने के लिए टीपीसी प्रोवाइड करते हैं, और फिर जो दीवार में जो क्रैंक वगैरह ना आए इसके लिए। नहीं। चलिए, एक चीज़ और बताइएगा हमको, सिंपल सा सवाल। ग्राउंड बीम जानते हैं? जी सर। स्लैब बीम जानते हैं? जी सर। दोनों में मात्र एक डिफरेंस हमको आप बता दीजिएगा कि ग्राउंड बीम और स्लैब बीम, क्योंकि दोनों तो बीम ही है, जी सर। तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सर ग्राउंड बीम जो है वो ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका जो फाउंडेशन है उसको लो सपोर्ट के लिए। ये तो कोई बता सकता है, ग्राउंड बीम ग्राउंड पे दिया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। जी सर। देने का रीजन मैं पूछ रहा हूँ। बता रहे सर। ठीक। जैसे ग्राउंड में भी ना सर, जो आपका बिल्डिंग का जो लोड है, ठीक है, वो क्या करता है धीरे धीरे कॉलम बीम पे आता है, फिर ग्राउंड बीम पे आता है, वो क्या करता है धीरे फुटिंग पे ट्रांसफर करता है लोड को। और जो स्लैब बीम रहता है वो क्या फ्लोर का जो रहता है ना उसको करने के लिए, जो टोटल वेट वगैरह सब होता है। हाँ।
वो करता है। बढ़िया। तो आपके सामने दरवाज़ा दिख रहा है। जी सर। दरवाजे की स्टैंडर्ड हाइट कितनी है? सर 3 मीटर। नहीं सर 3 मीटर। तो एक और बिल्डिंग की ये हाइट कितनी होती है? सर बिल्डिंग की हाइट 3 मीटर सर। मतलब दरवाज़ा नहीं सर आपको नीचे दरवाज़ा से 2 लेके मीटर ऊपर तक सर, होनी चाहिए? 2 मीटर दरवाज़ा। घबरा क्यों रहे? सर स्लैब जानते हो? जी सर। स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? 150 में, 150 150 में? 150 को इंच में कितना होना चाहिए? उसको बदलेंगे इंच में। अच्छा, 1 इंच में कितना होता है? 1 इंच में और 300 में, कितना? 300 1 फीट में? 3000 1 1 फीट में? फीट में और 30 सेंटीमीटर होता है सर। हाँ, ठीक है सुदर्शन। तो घबरा रहे हैं सर। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, आपको कुछ चीज़ें रिलैक्स होके जवाब देनी है, इतनी ज़्यादा घबराहट की बात नहीं थी। अच्छा है, जी सर। तो ठीक है, कॉल करेंगे, बाकी जुड़ा रहिएगा आप हमारे साथ। ठीक ठीक है? ठीक है सर। सर। थैंक यू।